ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, आज की यह कथा भगवान शिव की ऐसी अद्भुत और चमत्कारी कथा है जिसे सुनने के बाद आपका मन भक्ति से भर जाएगा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो हर शिव भक्त को जानना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। आपकी एक छोटी सी भक्ति और सहयोग हमें ऐसी ही दिव्य कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। तो आइए बिना किसी देर के भगवान भोलेनाथ की इस अद्भुत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह रोज सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, सिर्फ जल चढ़ाने से भगवान नहीं मिलते, भगवान को खुश करना है तो सोना चांदी चढ़ाओ। लेकिन गोपाल मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें दिखाता हूँ। अगले ही दिन भगवान शिव एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके गोपाल के घर पहुँचे। उस दिन गोपाल के घर में खाने के लिए केवल 2 सूखी रोटियां थी। जैसे ही उसने साधु को देखा, वह बोला, महाराज आइए मेरे घर को पवित्र कर दीजिए। गोपाल ने अपनी दोनों रोटियां साधु को खिला दी और स्वयं भूखा सो गया। साधु ने पूछा, बेटा तुमने खुद कुछ क्यों नहीं खाया? गोपाल बोला, मेरे घर आए अतिथि मेरे लिए भगवान है। भगवान से मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुछ कुएं खाली हो गए और लोग भूखे रहने लगे। अमीर लोगों ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए। गोपाल फिर भी हर सुबह नदी के किनारे जाता। नदी लगभग सूख चुकी थी। बड़ी मुश्किल से कुछ बूंदें जल की मिलती। वह वही जल शिवलिंग पर चढ़ाता था। भोलेनाथ चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, मैं अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। एक रात भगवान शिव की फिर साधु बनकर उसके पास आए और बोले, यदि तुम आज पूजा छोड़ दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज धन से पेट भर सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। मेरी पूजा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर भगवान शिव की आंखों में करुणा भर आई, लेकिन उन्होंने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह गोपाल की एकमात्र गाय भी जंगल में खो गई। वही गाय उसके जीवन का सहारा थी। पूरा गांव बोला, देख लिया, शिव की भक्ति का सही यही फल मिला। गोपाल की आंखों में आंसू थे, फिर भी उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोला, भोलेनाथ जो दिया वह भी आपका, जो लिया वह भी आपका, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। जैसे ही उसके ये शब्द समाप्त हुए, आकाश में तेज
तेज प्रकाश फैल गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा गांव छोड़कर मंदिर पहुंचा। वही साधु का रूप समाप्त हुआ और भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती और नंदी भी थे। सभी लोग दंडवत होकर गिर पड़े। भगवान शिव ने गोपाल से कहा, बस तब तुम्हें कभी सुख में घमंड नहीं किया और दुख में कभी विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से धरती को स्पर्श किया। उसी क्षण सूखी धरती से जल फूट गया। खेल हरे भरे हो गए। गोपाल की गाय सुरक्षित लौट आई। फिर भगवान शिव ने पूछा, गांव से कहा, याद रखो मैं सोने चांदी से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होता हूँ। जो भक्त कठिनाई समय में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। अमीर लोगों का अहंकार समाप्त हो गया। सभी ने प्रेम सेवा और भक्ति का मार्ग अपना लिया। गोपाल पहले ही तरह साधारण जीवन जीता रहा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और पूछते, तुम्हें भगवान शिव कैसे मिले? गोपाल मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, भगवान को पाने के लिए एक बड़े चढ़ावे नहीं, एक बड़ा विश्वास चाहिए। कहते हैं आज भी यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी की सहायता करता है और बिना स्वार्थ के ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। कथा का संदेश, भगवान शिव कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। परीक्षा कठिन हो या शक्ति हो, लेकिन अंत में भोलेनाथ की कृपा अवश्य बरसती है। इसलिए जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, विश्वास, भक्ति और सदाचार कभी मत छोड़िए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।